अमानत भाई, यकीनन मुझ में और आप में क्या फ़र्क है आप जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के लीडर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का बयान दिखाएंगे जो उन्होंने ओखला सीट से दिया है। आप सबको मालूम है दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार ज़ोर शोर से चल रहा है। आप अपने कीमती वोट उस पार्टी को दे जो आपकी आवाज़ हो, आपका दर्द अपना दर्द समझे, आपकी परेशानी में साथ खड़े रहे। जनाब इम्तियाज़ जलील साहब अमानतुल्लाह पर बोले किस तरह से उन्होंने गैर मुहज़्ज़ब तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब पर आरोप लगाए कि भाजपा की बी टीम है, वोट काटने के लिए आई है, वगैरह वगैरह। नाजरीन, मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाली अगर कोई पार्टी है वो AIMIM है। आइए अब हम आपको इम्तियाज़ जलील साहब को बयान दिखाएंगे जो ओखला की अवाम को मुखातब करते हुए दिया है, ज़रूर सुने। अमानत भाई, यकीनन मुझ में और आप में क्या फ़र्क है आप जानते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़रूरत पड़ी तो आप घुटनों पे आ जाएंगे। इम्तियाज़ जलील असदुद्दीन अवैसी कभी घुटनों के ऊपर नहीं आएंगे। आप जीते, लेकिन ये इलेक्शन आपकी, कल एक मैं तकरीर सुन रहा था जिसके अंदर आपने अपने बारे में बताया और मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में जिस लहजे का आपने इस्तेमाल किया। ये इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर चाहती तो हम 20 सीटें लड़ सकते थे, 40 लड़ सकते थे, 50 लड़ सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही सीटें लड़ने का फ़ैसला किया और उसमें एक सीट यहाँ की ओखला की शिफा भाई की सीट थी। अमानत भाई, मैं दिल्ली का ज़िम्मेदार हूँ। असद भाई इतना यकीन रखते हैं और आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप हम पर ये इल्ज़ाम लगा कर कह रहे हैं हम वोट काटने के लिए आए हैं। तो अमानत भाई, एक बात ये भी आप अच्छी तरह से सुन ले, अगर आप आम आदमी पार्टी के अंदर रहते या किसी और पार्टी के अंदर रहते और बिना वजह आपके ऊपर UAPA लगाया गया होता तो यकीन मानिए हम पार्टी को दरकिनार करते, आपके खिलाफ भी उम्मीदवार हम खड़ा नहीं करते। ये यहाँ की आवाम ने आज तय किया है कि हमने इतने साल सबको आजमाया है, लेकिन इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस वजह से आप साथ दे रहे हैं क्योंकि हमने एक मजलूम इंसान जो जेल के अंदर कैद है, उसकी बेल नहीं हो रही, सुनवाई नहीं होती, कानून क्या अलग अलग बना हुआ है इस देश के अंदर। हम ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं, अमित शाह से पूछना चाहते हैं, कितने साल तक तुम एक इंसान को जेल के अंदर कैद रखेंगे? अगर दोषी है तो बताओ, लेकिन आज तो सिर्फ एक आरोप लगा हुआ है। आरोप के ऊपर इतना बवाल मचा हुआ है। मचाने वाले कौन है? बड़ा जहां असद साहब जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, आपने एक दंगाई को टिकट दे दिया, दंगा करने वाले को टिकट दे दिया, दंगे के आरोपी को टिकट दे दिया। तो एक बात सुनो, और नरेंद्र मोदी अमित शाह को भी सुनाओ ये बात। अगर मेरा भाई शिफा अगर दंगाई तुम उसे बता रहे हो तो जिस पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज़ जलील को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू बैठने का शर्फ हासिल हुआ था, उसी पार्लियामेंट के अंदर हमने दहशत गर्दों को भी बैठे हुए देखा है। दहशत गर्दों को हमने देखा है, लेकिन उनके लिए कानून अलग, हमारे लिए कानून अलग। लेकिन हम बोलेंगे, हम लड़ेंगे, और ये इलेक्शन ओखला की आवाम का इलेक्शन है मेरे भाई।
अगर मैं ये कह रहा हूं कि उम्मीदवार यहां पर आपके बीच में नहीं है, इंशाअल्लाह दुआ करिएगा कि उन्हें बेल के ऊपर, पैरोल के ऊपर अदालत रिहा कर दे। अगर वो पैरोल के ऊपर आ जाते हैं तो अमानत भाई उसी दिन अपना डब्बा बंद करके कश्मीर निकल जाइए, टहलने के लिए चले जाइए। वैसे भी बहुत बना लिए है, सुना आपने। हर शख्स का नाम यहां पर क्या होगा? मैं हूं शिफा रहमान। एक सभा के अंदर हमने इशारों के अंदर सिर्फ इनको परेशान करने के लिए बोल दिया कि देखो तुमको क्या करना है, चीपो चीपो चीपो। पूरी रात भर वहां की पुलिस और मीडिया वाले रिवाइंड कर करके देख रहे चीपों का मतलब क्या है, चीपों का मतलब क्या है। असद भाई बोले मियाँ तुमने अपने तकरीर में क्या बोल डाले, सब लोग परेशान हो रहे ना, चीपों चीपों क्या है। मैं बोला कुछ भी नहीं है, इनको परेशान कर रहा था साहब। सिर्फ उसमें पुलिस ढूंढ रही कि ये ची का मतलब क्या है, पौ का मतलब क्या है। कुछ नहीं है, खेलते रहो। हमको इशारों में जो भी बोलना है, क्योंकि हम अब आधा बोलते हैं, आधा ये बोलते हैं उसमें। जैसा हमने शुरुआत के अंदर बोले, अगर इम्तियाज जलील को इन्हें डालना है तो ये बोल सकते हैं कि उसने है तो अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को बोला कि ये मुल्क तुम्हारे। अब ये बोलेंगे कैसा डालते, मैं तो आधा ही बोला, ये मुल्क तुम्हारे। आप लोगों से ये दरखास्त कर रहा हूं, एक एक घर जाइए, जो अपने नहीं है उन्हें मनाइए, जो हमसे दूर है उन्हें समझाइए और ये बताइए ये इलेक्शन उन दो छोटे मासूम बच्चों के लिए है, हमारी भाभी के लिए है। और इसी तरह से हमने जो ताहिर हुसैन साहब को वहाँ पर दिया है उनको कामयाब करिए। हिंदुस्तान का मुसलमान आज टुकटुकी लगाए हुए इस ओखला की कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर नजर गाड़े हुए है। वो देखना चाहता है कि वाकई में इंसान यहाँ पर रहते हैं या उनका ज़मीर मर चुका है। आपको 5 तारीख के दिन ये साबित करना है कि यहाँ इंसान रहते हैं और उनका ज़मीर जिंदा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नाजरीन, आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, मजलूमों के लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से मदद फरमाए और हम सबको नमाजों का शौक व ज़ौक़ अता फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।